जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, यानी पादप उत्तक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी से इसको क्लियर कर लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब के नाम से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर लिए, जितना भी पीडीएफ होगा वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो भी अभी पढ़ाएंगे वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। बड़ा बढ़िया है, छोटा सा टॉपिक है, देखिए एक ही बार में खत्म हो जाएगा। एक ही बोर्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे ना आएंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? उत्तक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टिश्यू। ये हो गया उत्तक की बात। उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इसका अध्ययन हम लोग करते हैं या फिर कर रहे हैं अभी, इसको क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं हिस्टोलॉजी। और एक बात है, उत्तक कहते किसको है? तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लिख लीजिए, कोशिकाओं के समूह। एक प्रकार से निर्मित कोशिकाओं के समूह को, यानी अलग अलग गुण नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार की कोशिकाओं चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तक के प्रकार हम लोग यहीं पे कोई बुक वुक की नहीं जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसलिए इसमें नहीं जरूरत पड़ रहा है कि ज्यादा डाटा नहीं हम लोग को इकट्ठा कर लें। जो मेन मेन पॉइंट है जिससे जल्दी हम लोग कर लेंगे, उस बस उसी उतना को हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा। चलिए, नहीं भी दिख रहा होगा तो हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, पहला हम लोग जो पढ़ते हैं, विभा विभा ज्योतिकी। विभा ज्योतिकी उत्तक। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अस्थाई उत्तक। क्या पढ़ते हैं? अस्थाई उत्तक। ये दोनों का इंग्लिश में नाम हमको याद रखना है। विभा ज्योतिकी को मेरिस्मेटिक मेरिस मेरिस्मेटिक बोला जाता है टिश्यू, और इसको परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग इस दोनों में भी प्रकार है, उसी प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, विभा ज्योतिकी उत्तक। विभा ज्योतिकी उत्तक हमारा 3 प्रकार के होता है। इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आसान हो फिर से बनाने में, ठीक है। चलिए, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताएंगे। विभा ज्योतिकी उत्तक, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। अस्थायी उत्तक जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। मैक्सिमम इसमें क्या रहता है? मृत कोशिकाएं रहता है। इसमें मैक्सिमम जो कोशिकाएं हैं हमारे, वो कैसी कोशिका रहती है? मृत कोशिका। मृत मृत कोशिका, ठीक है। और विभा ज्योतिकी में मैक्सिमम क्या रहता है? जीवित। क्या है मैक्सिमम इसमें? जीवित। अब इसका कितना प्रकार है? 3 प्रकार। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, पहला है शीर्षस्थ। क्या है? शीर्षस्थ विभा ज्योतिकी। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिकल, ठीक है। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ कहने का मतलब शीर्ष में जिसका वृद्धि हो। किसमें वृद्धि हो? शीर्ष में। तो हम एक ही बार में लिखेंगे। दूसरा, शीर्षस्थ के बाद पार्श्व, पार्श्व विभा ज्योतिकी, जिसको लैटरल बोला जाता है, लैटरल मेरिस्मेटिक्स। और अंतिम जो है आपका अंत अंत विर्स विभा ज्योतिकी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर साइट। देख लेते हैं। हाँ, इंटर कैलरी है, इंटर कैलरी। हम लोग को थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। इंटर कैलरी, ठीक है। फोन आ रहा है, छोड़ो। शीर्षस्थ। अब शीर्षस्थ में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, कि शीर्षस्थ किसको कहते हैं, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, बस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। शीर्षस्थ में क्वेश्चन आपका बनेगा कि शीर्षस्थ में क्या होता है भाई? तो पौधे के लंबाई में वृद्धि,
लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है? तो शीर्षस्थ यानी एपिकल ऊतक के कारण। चाहे वो लंबाई तना में हो, चाहे जड़ में हो, चाहे फुनगी पे हो, सब में वृद्धि किसके कारण होता है? शीर्षस्थ के कारण। शीर्षस्थ नाम ही है शीर्ष, शीर्ष में पौधे की लंबाई की वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लैटरल। लैटरल मतलब होता है पार्श्व, मतलब साइड वाला, यानी चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि पौधा में किसके कारण होता है? चौड़ाई प्लस मोटाई। चौड़ाई प्लस मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो लैटरल यानी पार्श्व विभाज्योतिकी के कारण। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इंटरमोलर, ये इंटर कैलोरी यानी अंतःवेश विभाज्योतिकी। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पौधा देखते हैं ना, कट छट जाता है। मान लीजिए कोई पौधा है, घासी है, ऊपर से कोई गया चढ़ लिया, तो फिर बढ़ेगा ना, तो कैसे बढ़ता है? किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो अंतःवेश यानी इंटर कैलोरी के कारण बढ़ता है। इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा, बढ़िया होता है। ठीक है। तो कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग में वृद्धि, ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है भाई मेरे? तो इंटर कैलोरी के कारण होता है। ये हो गया हमारा विभाज्योतिकी के 3 प्रकार थे। तीनों प्रकार में शीर्षस्थ पौधे की लंबाई में वृद्धि, पार्श्व लेटरल चौड़ाई मोटाई में वृद्धि, अंतर्वेश कटा हुआ भाग में वृद्धि। यही सब पूछेगा आपको एग्जाम में, जो भी पूछेगा यही पूछेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे लुसेंट में ये 2 प्रकार के हैं, लेकिन ये होता है 3 प्रकार के। पढ़ेंगे हम लोग 2 ही प्रकार। ठीक है। एक होता है सरल सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक, और एक होता है साधारण। साधारण साधारण ये नहीं, विशिष्ट, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, विशिष्ट। एक होता है विशिष्ट, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ना रहता है। ठीक है। सरल को हम लोग सिंपल इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल बोला जाता है। जटिल को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जटिल को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स। और विशिष्ट को स्पेशल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेशल। स्पेशल बोला जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग को पढ़ना कौन सा है? बस ये दोनों पढ़ना है। बहुत बढ़िया है। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाता है। आप जहां भी देखिएगा क्वेश्चन आपका जो है ना, यहीं से बनाएगा। चलिए भाई आते हैं। सरल यानी सिंपल। सिंपल 3 तरह के होता है। कितने तरह के सिंपल है? 3 तरह के। और आपका यही पूछेगा। देखिए इसको हम लोग कितना आसानी से, बहुत आसान कर देते हैं याद करना। देखिए सरल उत्तक 3 प्रकार के। कहाँ से स्टार्ट करना है हमको? पैर से। तो पैरेनकाइमा पहला नंबर पे क्या होगा? पैरेनकाइमा। ठीक है। हिंदी में इसको मृदु उत्तक बोला जाता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में याद रखेंगे। पैर के बाद क्या आएगा? बीच वाला पोर्शन। तो बीच वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्लोरेन काइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेन काइमा। 3 गो है, याद हो जाएगा। क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा। और तीसरा नंबर सर होता है। सर को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं ना, मुड़ी वाला भाग को, तो स्क्लेरेन काइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन काइमा। ठीक है। 3 भाग हो गया। अब तीनों से क्वेश्चन क्या क्या बनाता है, इस पे हम लोग गौर करते हैं। क्या क्या इसमें पूछ सकता है? हमको तो पूछने से मतलब है, दूसरा चीज से तो है नहीं मतलब। चलिए पैरेंट काइमा से आपको पूछेगा कि भोजन का संग्रहण जो है वो कहाँ होता है? पैरेंट काइमा पैर में। भोजन का संग्रहण पैर में। भोजन का संग्रह कहाँ होता है? पैर में होता है। दूसरा पैरेनकाइमा एक जीवित ऊतक है। इस वाले पोर्शन में, सरल वाले में कैसा ऊतक है? ये जीवित ऊतक है। 2 क्वेश्चन पैरेनकाइमा से हम याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लोरेनकाइमा में। क्लोरेनकाइमा में क्या पूछेगा आपका? क्लोरेनकाइमा में ये जटिल बनाता है। एक मिनट, ये जो है क्लोरेनकाइमा में एक, हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण है क्लोरेनकाइमा में वो है लचीलापन। क्या है?
लचीलापन। लचीलापन आपका कौन देता है? पूछेगा कि पौधे में लचीलापन, देखते नहीं हवा हुआ मारता है फिर भी ये ऐसे ऐसे झूलते रहता है, लचीलापन कौन देता है? क्लोरेनकाइमा। और एक और, ये किसका बना होता है? तो सेलुलोज। सेलुलोज प्लस में पेक्टिन। पेक्टिन, पेक्टिन के बना हुआ रहता है, इस कारण से क्या देता है? मोटाई प्रदान, ये भी मोटाई देता है, ठीक है, मोटाई प्रदान करता है, मोटाई प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क क्या बनाएगा? कठोर आपको बनाएगा और क्या बनाएगा? शक्ति प्रदान देगा, कठोर और शक्ति प्रदान देगा। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। मस्तिष्क से बात है ना, ऐसे ही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, क्या ये प्रदान करेगा भाई? ये प्रदान करेगा आपको कठोर, कठोर और शक्ति। और क्या प्रदान करेगा? ये शक्ति। एक और इससे क्वेश्चन है कि इसका जो परिपक्व कोशिका होता है ना, परिपक्व कोशिका वो मृत होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी परिपक्व कोशिका मृत होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है, मृत होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो आपसे सरल उत्तक का जो 3 टाइप है, जो 3 टाइप से क्या क्या क्वेश्चन बनाता है, इतना इतना याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जटिल उत्तक, आखिरी पॉइंट। कौन सा उत्तक है? जटिल उत्तक। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। चलिए भाई आइए जटिल उत्तक जी, जटिल उत्तक को इधर बढ़ा देते हैं। जटिल उत्तक 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो हम लोग बहुत फेमस पढ़ते हैं जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम दोनों से 2-3 तरीके हो। सबसे पहला बात कि जाइलम का 2 और नाम है, इसको हिंदी में दारू, दारू, और इसका एक नाम है कास्ट वुड। क्या नाम है? कास्ट वुड कहते हैं। किसको कहते हैं? जाइलम को बोला। जाइलम है तो जल से संबंधित काम है, जल को इधर से उधर, भर पौधा में जड़ी से लेकर तना से लेकर फूल पत्ती सब तक जल एवं खनिज लवण का क्या करता है? संवहन करता है, यानी इधर उधर पहुंचाता है, ठीक है। तो जल और खनिज लवण, खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। एक और इसमें क्वेश्चन बनाएगा आपका, वाहिकाएं या वाहिनिकाएं किसमें होती है? तो किसमें होती है? जाइलम में। वाहिकाएं या वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं ये किसमें पाया जाता है? तो आपको जाइलम में पाया जाता है। अब आखिरी पॉइंट पे हम लोग आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? बनाते हैं क्वेश्चन, क्या बनेगा? चलिए फ्लोएम, सबसे पहला बात, फ्लोएम के कार्य क्या है? तो पत्ती जो भी भोजन बनाता है उसके, तो वो भोजन जो बनाता है तो उसमें पौधे के विभिन्न भागों में भेजना क्या है? ट्रांसपोर्ट, यानी संवहन करना। भोजन को भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। एक बात और, इसमें पूछेगा नलिकाएं, विशिष्ट नलिकाएं, विशिष्ट नहीं, चालनी नलिकाएं किसमें पाया जाता है? चालनी, चालनी नलिकाएं, याद रखिएगा। फ्लोएम में नलिकाएं, ठीक है, और ये वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में होता है। एक और है सन, सन, सन रेसे, हेम्पे रेसे कुछ आता है, क्या बोला जाता है इसको? सन हेम्प रेसे। बायोलॉजी में इतना नाम थोड़ा रहता है इधर उधर ना, सबको इकट्ठा करके सन हेम्प रेसे, ये किस में पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। तो ये आपका हो गया उत्तक, जो हम एक पेज में लाके इकट्ठा कर दिए हैं।
अब देखिए इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा। थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है, 2.3 पॉइंट आप इसको ऐड करिए। क्या ऐड करना है देख लीजिए, लिखिए 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 कि पौधा जो है पानी में किस ऊतक के कारण तैरता है। पौधे पानी में तैरते हैं किसके कारण करते हैं? एरन काइमा, एरन काइमा के कारण। ठीक है, एरन काइमा के कारण। दूसरा क्वेश्चन, पौधे की उम्र उम्र कैसे निकाला जाता है? तो पौधे का उम्र कैसे हम लोग निकालते हैं? तो उसके वार्षिक वलय, पौधा काटते होंगे तो देखते होंगे उसके बीच में ऐसे 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 रहा, वही वार्षिक वलय उसका क्या करता है? गिनती करते हैं, वही उम्र बताता है। कैसे गिनती करते हैं? वार्षिक वलय गिनकर। ठीक है, और यही वार्षिक वलय गिनने का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये था आपका उत्तर। उत्तर में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इतना ही में बनेगा। ऐसे तो है बहुत ज्यादा पढ़ना है, कोई भी चीज आपको बहुत पढ़ना रहता है। इसका आपको क्या करना है, फोटो खींच लेना है, पीडीएफ बना दीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, यही इतना में उत्तर हमारा क्या हो गया? फिनिश, समाप्त। इकट्ठा करके ला के रख दें। अब तो इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, नहीं अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो ये था पादप उत्तक का सेशन था। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम लिंक में दिया हुआ है उसको आप जाके ज्वाइन करिए। धन्यवाद।